कैथल में नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में 3 की 3 सीटों पर भाजपा का कमल नहीं खिला। हरियाणा में जहां 10 नगर निगम में से 9 में भाजपा का कमल खिला है, वहीं कैथल में नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर भाजपा का एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया। इसका जिम्मेदार कौन है? सीधी सी बात है, कैथल का भाजपा नेतृत्व, जिन्होंने हाईकमान को गुमराह कर अपने चहेतों को टिकट दिलवाया और जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को टिकट नहीं लेने दी, क्योंकि उन लोगों ने जिला स्तरीय नेताओं की जी हजूरी नहीं की। कलायत में तो सीधे सीधे लोगों ने नाम लेकर आरोप लगाया है कि फलां नेता अड़चन नहीं डालता और जो उम्मीदवार आजाद जीता है उसे टिकट मिली होती तो भाजपा कब की जीत गई होती, वह यह सीट बीजेपी की झोली में होती। बात अगर सीवन की करें तो सरकार होने के फायदे और नुकसान भी होते हैं। सरकार होने के कारण हर व्यक्ति टिकट की चाह रखता है। जिसे टिकट मिल जाए वह खुश, जिसे ना मिले वह बागी होकर अंदर खाते अपने प्रतिद्वंदी को हरवाने की कोशिश करता है। यही सीवन में अंदर हुआ, जिसके कारण पार्टी को क्षति पहुंची। सीवन की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित थी। सैनी समाज में एससी समाज की वोट में से 90% वोट बीजेपी को मिल सकती थी, परंतु सैनी समाज का प्रत्याशी खड़ा होने से भाजपा को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नहीं कर पाएंगे। एससी वोट विभिन्न प्रत्याशियों में बंट गए। ज्यादा वोट अग्रवाल समाज के प्रत्याशी के पास जाने की संभावना है। सिख समाज ने भी भाजपा की बजाय आजाद उम्मीदवारों को वोट दी है। इस पूरे चुनाव में यदि कोई मन से और पूरी मेहनत से और लगन से भाजपा को जितवाने में लगा था तो वे थे पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर। वह उनकी टीम, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, वह भाजपा उम्मीदवार को चुनाव में मजबूती से खड़ा कर दिया, जिस कारण वह दूसरे नंबर तक पहुंच पाई। उन्होंने तो पूरे चुनाव में सीवन में ही डेरा डालकर रखा, परंतु जातीय समीकरण के चलते भाजपा का बहुत बड़ा वोट बैंक, जो कि सैनी समाज का था, उसकी एकता के चलते भाजपा को नहीं मिला, जिस कारण भाजपा की हार हुई है। पुंडरी में भी भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर पहुंचा है, जिससे यह साबित होता है कि वहां भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसका साथ नहीं दिया, जिस कारण वह कंपटीशन में ही नहीं आ पाया। हरियाणा से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जो मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का, उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी। और जी, मैं सीवन की जनता से यही कहना चाहूँगी कि उनका हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये प्यार है आज दिख ही रहा है सभी को, सीवन की जनता ने हमें कितना प्यार किया, और जो भी मैंने सीवन की जनता से वादा किया है मैं उन सब पर खरी उतरूँगी। जी, सबसे पहले प्रमुखता तो सर पहले बता ही चुके हैं, हम नाली और गलियों से ही शुरुआत करेंगे हम सीवन के। जी सर, सभी वार्डों में सारी जनता एक बराबर है सर। हम जब 36 बिरादरी एक साथ है तो सभी मतलब हमारे लिए समान है, सभी वार्डों का समान रूप से विकास होगा सर। जी, सबसे पहले मैं सीवन की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें इतना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद दिया। मैं सीवन की जनता का और मेरे परिवार की ओर से मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं सीवन की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने आपसे जितने भी वादे किए हैं सभी वादों को पूरा करने का काम करेंगे। सीवन की जितनी भी समस्याएं हैं सभी समस्याओं को प्रमुखता से दूर करने का काम करेंगे। सभी वार्डों में 36 की 36 बिरादरी को 16 वार्डों में एक समान विकास किया जाएगा, सभी को साथ लेकर। प्रमुखता सबसे पहले तो सीवन में गलियों और नालियों की सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से पीने का पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, पानी की निकासी है। सबसे पहले गली नालियों पर काम किया जाएगा। जी, सबसे पहले तो मैं दादा खेड़ा को नमस्कार करते हुए धन्यवाद करता हूँ सीवन की जनता का, जिन्होंने हमें इतना प्यार और सहयोग किया। ये जो जीत है सीवन की जनता की जीत है, भाईचारे की जीत है। इसके लिए मैं दोबारा से सीवन की जनता का धन्यवाद करता हूँ। हमने सीवन के हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में घूमकर हमने देखा है सीवन की क्या समस्याएं हैं, क्या सीवन के लोगों की डिमांड है। हमने सीवन की जनता से जितने भी वादे किए थे, चाहे वो कोई गली की है, नाली की है, पानी की है, सीवरेज की है, या जिम की है, लाइब्रेरी की है, पार्क की है, कॉलेज वगैरह, बस स्टैंड की, जितने भी मांगे हम सभी को पूरा करने का काम करेंगे। सभी के आधार पर सीवन में जितनी भी गलियाँ और नालियों का काम है। इसके अलावा हमने लाइब्रेरी, सीवन के युवाओं से हमने वादा किया था कि आपके लिए लाइब्रेरी और एक खेल ग्राउंड का प्रबंध करेंगे। उसके लिए हम प्रतिबद्ध है। सीवन की जनता का सबसे पहले काम किया जाएगा।
जी, जो ये चुनाव था भाईचारे का चुनाव, ये पंचायती चुनाव होते हैं जिसमें पंचायत के लोग लड़ते हैं। मान लो इसमें राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। भाईचारा ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा भाईचारा होता है और शिवनिक जनता का इसके लिए मैं धन्यवाद। जनमत ये भाईचारे को है, पंचायती चुनाव थे इसमें मान लो भाईचारे का ही था। तो इसमें राजनीतिक पार्टियों को मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना चाहूँगा। सीवन में आज त्यौहार की तरह आज ही होली मन रही है, इसके लिए मैं सीवन की जनता को बधाई देता हूँ और दोबारा से धन्यवाद। रोड शो में जितने भी 16 के 16 वार्ड से 36 की 36 बिरादरी आज हमारे साथ, एक एक वोटर था, उसमें कोई बाहर से नहीं बुलाया गया था या कोई धक्के से नहीं बुलाया था। सभी प्यार में, प्रेम प्यार में आए थे, भाईचारे में आए थे। हमने उसी दिन मान लिया था कि सीवन में हमारी जीत है 276 वोटों से, 278 से 278। भाजपा बीजेपी शाली में चल रही है। शांति बनाए रखे। सीवन की जनता का मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इतना प्यार और सहयोग किया। मैं आपसे वादा करता हूं कि सीवन के 30,000 लोगों को, सभी 15,000 वोटर को हम साथ लेकर काम करेंगे।